आइए, तो करंट जीके में अपने लोकसभा चुनाव की बात करेंगे और इस संबंध में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप कम से कम 4 पेज छोड़ दीजिए। मतलब 4 पेज का अपना एक बना लीजिए रजिस्टर के अंदर ही, क्योंकि फिर यदि हम जैसे से आएंगे, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, सरकार नहीं बन जाती, तब तक ये अपना सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि हर दिन अपडेट रहेगा। आज हम ये बात नहीं कर सकते कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन उप प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसे नहीं कह सकते हम, ठीक है। इस कारण से समय समय पर हम इसको अपडेट करते रहेंगे। ज़्यादा भी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, कम से कम 10 दिन के अंदर स्थितियां पूरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन इतना तो आप समझ गए होंगे कि इन 4 पेज या 5 पेज में से क्वेश्चन आने की पूरी ताकत है। जब हमें ये पता है तो कम से कम इसमें हम नज़रअंदाज ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव 2024, ठीक। आइए, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, आप चाहे पिछली लोकसभा के चुनावों के बाद का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, उससे पहले के उठा के देख लो, वो आता ही आता है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए जी 2 मिनट रुक जाइए, मैं जिससे पूछूं वही जवाब दे, वही जवाब दे, और कोई जवाब मत दे। हाँ जी, आप बताइए, ये जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, ये कौन सी लोकसभा के चुनाव है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ये अखबारों में आता रहा है, हर दिन आता रहा है, आज के अखबार में भी है, कल के अखबार में भी होगा, वो पहले भी होता रहा है, ये नई बात नहीं है। आप बताइए 16वीं, आप बताइए। हाँ जी 17वीं, आप बताइए। 18वीं, 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 ध्यान रहे बेटा, ये 18वीं लोकसभा के चुनाव है, इसको भूल कर भी मत भूल जाना। और राजस्थान के बच्चे ये ध्यान दें, अभी राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे, वो 16वीं के थे, क्योंकि 16-18 में तो ऊपर नीचे होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये 18वीं लोकसभा के, आज लिख लो, ये चीजें ऐसी है बेटा, गड़बड़ी मत कर देना। अकेले प्रधानमंत्री के नाम से काम नहीं चलेगा, इसमें उलझा देगा पूरा, आधारिक चीजें पूछेगा आपसे, ठीक है ना। मैं लिखा नहीं रहा हूं यहां पर, लेकिन राजस्थान विधानसभा जो चल रही है वो 16वीं है, ये गांठ बांध लेना जो बच्चे राजस्थान की तैयारी करते हैं। और लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं वो 18वीं है। यहां जब जब चुनाव हुए हैं तब तब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पहली लोकसभा थी, पहली लोकसभा के जो चुनाव थे ये कब हुए थे? 90 अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। याद कीजिए, मैंने आपको ये पॉलिटी में लिखाया था और वहां आप देख सकते हो, मैंने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगवाया था। ये कुछ चीजें हैं, रिवीजन भी नहीं करना आपने, ध्यान रखना, रिवीजन भी नहीं होना चाहिए कि आपने सर मैं एक बार पढ़ पाता या पढ़ पाती तो मैं ये कर देता, ठीक है। यहां गड़बड़ी कर दी तो फिर असफल है, यहां गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और तो बाद की बात है, कौन सा मंत्री बना वो बाद में देखेंगे, पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक। आइए अब देखो, ये लोकसभा है, ठीक है, इसको संसद के रूप में भी हम जानते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं कि लोकसभा क्या होती है, निम्न सदन होता है, अस्थायी सदन होता है, इसमें 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन ये सामान्यतः अनिश्चित होता है, इसमें एक प्रोटेम स्पीकर होता है, अधिवेशन न्यूनतम 3 होते हैं, योग्यताएं ये होती है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, ये नहीं बताने जा रहा, ये आपको बताया जा चुका है।
समझे ना बात को। हम जो बात कर रहे हैं हम नए फैक्ट पर बात कर रहे हैं, और वैसे मैंने ओरली सारा बोल दिया आपको, ठीक है। अब ये जो प्रोटेम स्पीकर है, ये सब नाम आएंगे आपके आगे, अब अखबारों में आप पढ़ोगे आप कि प्रोटेम स्पीकर चुना गया, आपके दिमाग में आना चाहिए कौन है ये। फिर आप पन्ना पलटिए पॉलिटी का, वहां लिखाया हुआ है प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, कौन नियुक्त करता है इसको, कार्यकाल कितना होता है, क्या काम करता है, सब लिखाया हुआ है। इस तरीके से यदि पढ़ाई करने लग गए तो एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ठीक। अब आप देखिए ये जो लोकसभा चुनाव हुए ये कितनी सीटों पर हुए, बताइए टोटल कितनी सीटें हैं जिन पर 543, ध्यान रखना 543। अब कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो क्वेश्चन के रूप में आएंगे। आपने देखा होगा चैनल पे, जरूर देखा होगा, आपने देखा होगा वहां पर आपको 542 लिखा हुआ आ रहा था, ना, आपके दिमाग में आना चाहिए ये 542 कैसे आ गया, 43वां कहां गया। देखिए एक गुजरात की एक सीट थी, ठीक है ना, वहां निर्विरोध रूप से चुन लिया गया था, ठीक है। गुजरात की सीट में बीजेपी के खड़े हुए, तो कांग्रेस की तरफ से जो खड़े उनका नामांकन रद्द कर दिया, ठीक है। और जो बैठे थे और जो खड़े थे उनको कह दिया साइड में बैठ जाइए, वो उन्होंने बाइकाट कर दिया पूरा, बैठा ही नहीं, वो अकेला बच गया, उसके लिए क्या चुनाव लड़े। लेकिन इंदौर की एक सीट थी, इंदौर की एक सीट थी, वहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, कांग्रेस ने कहा था नहीं नहीं नोटा आएगा, नोटा आएगा, नोटा के साथ होगा। तो इंदौर की वो जो सीट है उसमें बड़ा रिकॉर्ड आया है हमारे सामने, सबसे ज्यादा मतों से जीते हैं वो, लगभग 12.5 लाख के आसपास, और नोटा भी सबसे ज्यादा मतों से आया है उधर। अभी तक नोटा को भी इतने कभी वोट नहीं मिले। तो दो ही कैंडिडेट थे उधर, एक बीजेपी का कैंडिडेट था और एक आपका नोटा था, ये आपको ध्यान रखना है। अभी ऐसे बनेंगे, निकालने हैं हमने क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे लिखिए, गुजरात की एक सीट निर्विरोध रूप से चुनी गई, गुजरात की एक सीट निर्विरोध रूप से चुनी गई, निर्विरोध रूप से चुनी गई। चलें, आइए इसी में लिखिए इंदौर सीट मध्य प्रदेश की, सर्वाधिक मतों से जीत का अंतर, यहां आया इंदौर की सीट से सर्वाधिक मतों में जीत का अंतर। ये जो किया है, ये किया है शंकर लालवानी ने, लगभग 12.27 लाख, ध्यान रखना लगभग है ये, कई कहते सर जी मैंने पढ़ा था 28 है, वो नहीं है ये, ठीक है ना, 12.5 लाख के आसपास इसको मान लीजिए। ऐसे कोई नहीं पूछेगा बता शंकर लालवानी को कितने वोट मिले, 12.27, 12.28, ऐसे कोई नहीं पूछता है, ठीक है ना। आप लोग पूछ सकते हो, आपको मौका नहीं मिलेगा इस जीवन में, टेंशन ही मत रखो। चलें, अब इसमें इंदौर सीट से ही नोटा, अब नोटा के बारे में आपको बताया हुआ है, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको जो मत मिले, ये मिले 2 मिनट, ये मिले 21.86 लाख। 2 मिनट रुक जाइए यार, ये कितने हैं, ये 2,18,000 लगभग, 2,18,000 लगभग, ठीक है। लिखिए
इसके नीचे लिखिए नोटा को सर्वाधिक मत का रिकॉर्ड। ठीक है, आंकड़े याद नहीं करने हैं आपने, ध्यान रखना, कहीं रटने लग जाओ 12 पॉइंट ये ऐसे नहीं। आप इंदौर सीट पर ध्यान दीजिए। चलें, ये कुछ चीजें हैं, और भी बातें आएगी। ठीक है, साथ साथ हम चलते रहेंगे। अब ये जो सीटें प्राप्त हुई है, इसमें परिणाम पर आपको लगभग 1 साल तक आपने ये ध्यान रखना है, 1 साल तक आपने ये ध्यान रखना है कि कितनी सीटें मिली, उसके बाद नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि आपको जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं इसको बताना जरूरी समझता हूं। देखिए, आप एक नाम सुनते होंगे एनडीए। क्या मतलब होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, एनडीए। ठीक है, एनडीए क्या है इसको जानना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ध्यान रखना, एनडीए का मतलब है बीजेपी प्लस अन्य दल। अब ये अन्य दल कोई भी हो सकता है, मैंने कहा ना हम सबके लिए हैं, ये कुछ भी हो सकता है। यहां समझे बात को, यहां कोई भी हो सकता है। इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये फिक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वर्तमान में आप देख रहे हो नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, कुछ भी नहीं कह सकते, चाहे इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ाओ। आज नीतीश कुमार जी कह दे कि हम प्रधानमंत्री बना देंगे तो गए वो तो वहां से। यहां जो मेन पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। समस्या कहां आ रही है? जैसे इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुमत का आंकड़ा कौन सा है बताइए। मैंने आपको नोट्स में लिखाया हुआ है, जादुई आंकड़ा बोलते हैं इसको, 272। ठीक है ना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। ये 272, 272 मतलब जिस दल को 272 सीटें मिल गई वो सरकार बनाएगा, वो सरकार बनाएगा। समझे बात को? और जिसको नहीं मिली वो सरकार नहीं बना सकता। यदि उसको सरकार बनानी है तो दूसरे दलों को साथ लेना पड़ेगा, और दूसरे दलों को साथ लेना है तो राजनीतिक चीजें यही होती है, उसको कुछ लालच देना पड़ेगा, बिना लालच के वो भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब सरकार क्या होती है? एक दायरे में काम करती है। ठीक है ना, उस पर हमेशा प्रेशर होता है, यदि इसने हट गया ये तो मेरी सरकार गिर जाएगी। ठीक है ना, ये होता है, इसे गठबंधन सरकार बोलते हैं, गठबंधन सरकार। आपने कल टीवी चैनल पे सुना होगा कि गठबंधन सरकार का जो टाइम है वापस आ गया। गठबंधन सरकार बेकार नहीं होती है, ध्यान रखना, इसको इस वे से मत लीजिए। ठीक है, एक स्थायी सरकार तो गठबंधन वाली भी हो सकती है। कांग्रेस के 10 साल जो थे वो पूर्ण बहुमत वाले नहीं थे, गठबंधन की सरकारें थी, लेकिन चले। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था, नहीं चले। 13 दिन के बाद सरकार गिर गई थी 1 वोट से, आपने चर्चाएं सुनी होगी। ये है तो बीजेपी और अन्य दल। अब आपको ये पता रखना है कि यहां पर एनडीए को कितनी सीटें मिली। एनडीए को जो सीटें मिली है ये मिली है 292, 292। ठीक है ना, और इसमें बीजेपी को कितने मिली है? 240। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, इसका मतलब ये निकला कि इन्हें गठबंधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आंकड़ा कौन सा छूना है? 272 का। सरकार बनी दिख रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बनने को यही बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो अन्य दल है, यदि इन्होंने इधर उधर कर दिया तो फिर लाले पड़ जाएंगे। इनकी सहायता के बगैर नहीं बन सकती, ये गठबंधन होता है। अब इसके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, ये फायदेमंद भी होता है, नुकसानदायक भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही बातें होती है। क्योंकि यदि आप 400 पार दिला दो तो इतिहास गवाह है
उसके बाद तानाशाही भी आ सकती है। इतिहास का, वर्ल्ड का इतिहास पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है इस चीज़ का, वो भी आ सकता है। और वो हर भारतीय नागरिक पर लागू होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो किसी गाज गिरेगी तो सब पर गिरेगी, वो चीज़ ही ऐसी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे की क्या स्थिति है वो आगे बात करेंगे। अब जो ये समझ गए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बाई चांस, हालांकि कोई ऐसे शब्द नहीं बता रहा मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान, इसको तो जानती हो, भारतीय जनता पार्टी। अन्य दल में कोई भी आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार इसमें फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते आप, कुछ भी नहीं कह सकते। यहां फेरबदल कभी भी, हाँ ये एक रहेंगे, ये नहीं जाएंगे। अब इसमें से कोई बहुत बड़ा कोई विद्रोही निकल जाए वो एक अलग बात है, ये एक रहेंगे। ये समझ में आई बात सारी? बहुत बढ़िया जी बेटा, चीजों को समझने का प्रयास करें। अब दूसरा जो आपने नाम सुना, वो नाम सुना है इंडिया। इंडिया नाम तो इंडिया ही है, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा सुना होगा जो विपक्षी है या जो सत्ता दल है, जो आपस में इसके जो एंटी है, वो इसको ऐसे बोल रहे थे, इंडी बोल रहे थे। वो जो बोलने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि इस तरीके से बोलना कि किसी तरीके से इनकी मजाक बढ़ जाए। होता इंडिया ही है, ठीक है। आप किसी को कुछ भी कह दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे ना। अब ऐसे बोल दें कि इंडिया हार रहा है तो एक थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हम इंडिया गधों की सरकार है शब्दावली बेटा। आज हम हंस रहे हैं क्योंकि आप युवा हो, 18, 19, 20, 21 साल के हो, और हम, ठीक है, हम आपकी उम्र में होते तो हमें भी हंसी आती, यार पप्पू, हमें भी आती है हंसी, लेकिन थोड़ी सी मैच्योरिटी हासिल किया। हालांकि मैच्योरिटी की कोई सीमा नहीं होती है। ये एक किसी देश के लिए दुर्भाग्य की बात होती है, ये ध्यान रखना। ये दुर्भाग्य होता है किसी देश का, जब हम चुनाव लड़ रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदी को गधा कह रहे हैं, इसका मतलब जरूर यहां कुछ गड़बड़ी चल रही है, ऐसा होता है। ये आप पिछला इतिहास देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी, आज भी आप उनके वीडियो उठा के देखिए, आपको ऐसा लगेगा ये आदमी क्या था यार, ये ऐसा कैसे बोल सकता है। ये खुद की सरकार है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, हम इससे बिल्कुल भी मनाही नहीं कर सकते या बिल्कुल इसको टाल नहीं सकते कि हमारे देश ने 50 सालों में, 60 सालों में विकास किया है। आप देखिए क्या बोल रहा है वो, हम इसको नकार नहीं सकते कि हम आगे नहीं बढ़े। खुद की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार। आप सोचिए, तभी तो आप भारत रत्न है। आज नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी का, कहते हैं हाँ यार, सम्मान से सिर झुक जाता है हमारा कि हाँ यार कुछ है, कि हम इस बात को नकार नहीं सकते कि हमने 50-60 सालों में हमने भारत को आगे बढ़ाया। ऐसा था, इसको बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। और अब आप देख लीजिए, हुआ ही नहीं कुछ। फर्क होता है इन चीजों का, इन चीजों की चर्चाएं होती है, ये चीजें होती है, होता है ये। आप उनका भाषण सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी का, और आप देखिए वाकया खुद सुनाया है उन्होंने कहा कि जब हम विपक्ष में बैठते थे तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, मैं तो युवा था, और लेकिन मैं बोलता अच्छा था, मैंने बोला और मेरी तू मैं भी हो गई, और हमने बहुत जोर तरीके से बोला। मुझे ऐसा लगा कि नेहरू जी नाराज हो गए, तो शाम को हम किसी पार्टी में मिले तो नेहरू जी ने मुझे आकर कहा, आज तुम बहुत अच्छा बोले। बताइए कितनी बड़ी बात है। विपक्ष में बोल रहा है, उसके नेहरू के विपक्ष में बोल रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, आज आप बहुत अच्छा बोले यार। ये तो कहां मिलेगा साहब, आप सोचिए। ये चीजें बहुत बड़ी बात होती है। ये तो ये इंडी नहीं है, ये इंडिया है। आपके एग्जाम की दृष्टि से इसका पूरा नाम आपके याद होना चाहिए, क्योंकि अब ये वो गधों वाली सरकार नहीं रही साहब वो तो हम बना रहे थे,
लेकिन ये गधों वाली सरकार नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इंडिया का पूरा नाम क्या है, मेरे को ऐसा लगता है इस पे क्वेश्चन आएगा, इंडिया का पूरा नाम क्या है, क्योंकि ये एक दल के रूप में उभर कर सामने आया है। जैसे कभी 80-90 के दशक में जनता पार्टी आई थी, आज भी जनता पार्टी को पढ़ा जाता है, आज भी पढ़ा जाता है, मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, आज भी पढ़ा जाता है। तो ऐसा नहीं है ये। तो इसमें लिख दीजिए, इंडिया में लिख दीजिए इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये नाम मत भूल जाना बेटा। चलें, आइए अब ये जो इंडिया है, ठीक है, हालांकि ये क्या है, देखो यदि हम वर्तमान संबंध में इसमें बात करें और आपको समझाने की दृष्टि से यदि मैं आपको कहूं, तो इसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल है और अन्य दल, अन्य दल। अब अन्य दल में बहुत सारे दल हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो गठबंधन किया था, जैसे एक मजबूत पार्टी के रूप में करें टीएमसी, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, दीदी, ये लगा दिया नंबर दीदी ने इस बार भी, ये है वो, ये आप देखिए, ये ममता बनर्जी, कभी आप इसको पढ़ना, हालांकि इसकी बेइज्जती करनी हो वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक महिला है और ये वो इसके बोलने का अंदाज देखना, अंदाज देखना, और कैसे बोलती है, कहे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ध्यान से, ये बंगाल है, यहां आपकी राजनीति नहीं चलेगी, महिला है, ले आओ कोई देख लेंगे, ये चीजें। ये आप सोचिए, यदि एक महिला होकर वो दूसरे राज्य के सीएम से लड़ रही है, एक अलग बात है, दोनों बराबर के हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कह रही है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और जीत गई। कितना कॉन्फिडेंस, आप देखिए, आप इस चीज को देखिए, कॉन्फिडेंस, एक महिला है और पहले से ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये सपा बेहतरीन प्रदर्शन किया है, हालात ने इसे टोंटी चोर बना दिया था, क्योंकि मैंने कहा ना, हमें शर्मिंदगी होती है इन चीज़ों पे, ये फेंकू, पप्पू, ये जो शब्द पहले नहीं होते थे, काम के आधार पर होता था, इसको टोंटी चोर बना दिया, लेकिन टोंटी चोर ले बैठा सबको, क्योंकि ये राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, इन पर आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते। तो ये कांग्रेस एनडी, ये जो इंडिया है, इसको कितने मिले, 233, 233, 99, 99, कांग्रेस को 99 मिले, ठीक है। अब आप इसको इस रूप में मत लीजिए कि क्या चीज है ये, आप इसको दूसरे रूप में लीजिए। सरकार नहीं बन रही है इनकी बिल्कुल भी, लेकिन वही है, दलों का इधर उधर हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गठबंधन है, सब चीजें इसमें चलती है, वो नहीं जा रहे हम। लेकिन आप ये देखिए कि भारत की राजनीति में बदलाव देखिए। एक पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो 303 से 240 पर आ गई 2019, 2024, ये देखिए। और एक पार्टी जो 44-55 पर थी, वो 99 पर आ गई। आप ये देखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कह सकते कि अखबारों में क्या लाइन आ रही है, बीजेपी जीतकर भी हार गई और कांग्रेस हारकर भी जीत गई। इन शब्दों का अर्थ होता है, वो कोई अपने जैसे लोग नहीं लिखते,
बहुत बड़े विद्वान लिखते हैं इन शब्दों को। ये एक अलग बात है कि हम उन शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया, आप इन आंकड़ों को देखिए, इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि जो पब्लिक होती है उसको एजेंडा पसंद नहीं आ रहा, यही निकला ना, तभी तो कम हुई सीटें। भाई हमें नहीं पसंद आ रहा आपका ये, हमें नहीं आ रहा, आप कोई दूसरा हिसाब कीजिए। समझे बात को? ये चीजें होती है। तो अब आपको ये चीजें ऐसे करके, अब ये 6 महीने तक तो देखो आपसे ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद में इनकी कोई तादाद इतनी होती नहीं है। समझे बात को? अब इसके साथ साथ 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए, एक आंध्र प्रदेश का हुआ, एक ओडिशा का हुआ, ठीक है। जहां भी राज्यों के चुनाव होते हैं वहां पर हमेशा एक बात ध्यान रखना, उसकी विधानसभा सीटें इंपॉर्टेंट होती है। ये मायने नहीं रखता कि किसकी सरकार है। हाँ, उस संबंध में आप उस राज्य के मुख्यमंत्री को याद कर सकते हो, उस राज्य की राजधानी को याद कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस राज्य की विधानसभा सीटें। तो अब आपसे ये पूछ सकता है कि ओडिशा में विधानसभा सीटें कितनी है, आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है, ये पूछ सकता है, ठीक है। कुछ छोटे मोटे तथ्य है जिसमें पूरी, जैसे एक पार्टी लेगी, जैसे मध्य प्रदेश में पूरी सीटें बीजेपी ले गई, एनडीए ले गया, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट बन गया कि एमपी में लोकसभा सीटें कितनी है। दिल्ली में आता भी है, पुराने पेपर देखोगे, दिल्ली में सारी सीटें, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, मैं पूरा जान नहीं पा रहा हूं, मैं करेक्शन कर देना, 7 की 7 सीटें बीजेपी ले गई, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट होती है। यहां ये जो फैक्ट आए हैं आपके सामने जो अलग टाइप के हैं, ये ऐसा क्वेश्चन राजस्थान में नहीं बनेगा कि राजस्थान में बीजेपी को कितने मिली, कांग्रेस को कितने, ये नहीं बनेगा। क्योंकि यहां यदि राजस्थान में 25 की 25 बीजेपी ले जाती तो आता फिर आता। ये चीजें तो आपको इस पूरे अखबार में से ये चीजें आपको समझनी है। पूरा अखबार आपके काम का नहीं है, पूरा अखबार आपके काम का नहीं है, ध्यान रखना। ये इसमें से निकालना है आपने। अब ये जो चीजें होती है ना, पुराने गढ़ों में भाजपा को तगड़ा झटका, अब ये शब्द मैंने 2014 के बाद ही देखे हैं जी, पहले ऐसे शब्द नहीं आते थे। झटका क्या होता है भाई? सोच के देखिए, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, क्या आप बोलोगे मैंने आईएएस प्री का पेपर फाड़ के रख दिया, आईएएस प्री क्लियर कर दिया, उसका मैंने फाड़ दिया साहब, अरे फाड़ के छोड़ दिया, ये कोई लैंग्वेज होती है? तो ये लैंग्वेज सुधारने की आवश्यकता है। अब देखिए यहीं पर कुछ चीजें लिखी हुई है, मैं जानबूझकर आपको ये चीजें बता रहा हूं। कांग्रेस ने किया आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने का वादा। अब ये चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके काम की चीजें होती है। इनमें से कोई 3 या 4 पॉइंट निकलेंगे और आज जो होगा देखेंगे आगे क्या चीज है, कैसे ही है। फिलहाल ये रिजल्ट तक मैं आपको छोड़ रहा हूं, अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विधानसभा चुनाव हुए उनका ध्यान रखना है, आगे क्या स्थिति होती है बाद में बात करेंगे।